सदियों से सिद्ध आयुर्वेदिक उपचार हर रोग का समाधान। आयुर्वेद अपनाए स्वस्थ रहे। अब आपके शहर चिड़ावा में शास्त्रीय आयुर्वेद एवं केरलीय पंचकर्म चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध। यहाँ स्वास्थ्य सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि नाड़ी परीक्षण, शास्त्रोक्त पंचकर्म चिकित्सा, सही आहार व जीवन शैली से आप अपनी पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। श्री ऋषा अमृत आयुर्वेद चिकित्सालय, स्वास्थ्य का प्राकृतिक समाधान। नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ झुंझुनू जिले के चिड़ावा शहर से इस वक्त आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता देता हूं कि चिड़ावा शहर में पहले तो देख ही लीजिए पीछे किस तरह से जो है बच्चों का हुजूम लगा हुआ है, बच्चों के माला पहनी हुई है और इसाफे लगे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता देता हूँ कि ये एक खुशी का माहौल आज जो है चिड़ावा शहर में देखने को मिला है। जिला लेवल टॉप किया है बच्चे ने, 99.84% जो है हासिल किए हैं जेई मेन जो एग्ज़ाम है उसके अंदर। और आज वास्तव में चिड़ावा शहर में एक बड़ा ही एक हुजूम जो है स्कूल की तरफ से देखने को मिलेगा। चिड़ावा शहर में इनकी एक रैली निकलने वाली है। और आपको बता देता हूँ इसके साथ ही जो है एमडी स्कूल जो है, एमडी करियर लाइन जो है लगातार टॉप पर टॉप कर है। कभी राजस्थान स्टेट लेवल पर टॉप तो कभी जिला लेवल पर टॉप, तो आज फिर जो है नेशनल में भी अपना नाम जो है उन्होंने दर्ज करवा दिया है। तो बिल्कुल, क्योंकि जिला अपने झुंझुनू जिले की बात करें तो यहाँ से जो बच्चे हैं वो झुंझुनू को छोड़कर सीकर, जयपुर, कोटा में जाते हैं, लेकिन आज जो है ऐसा देखने को मिला है कि बग्गड़ से जो बच्चा वापस रिटर्न हुआ है चिड़ावा की तरफ और एक अच्छा अंक भी लेकर आए हैं और अपनी मेहनत की सफलता का श्रेय जो है किन्हें दे रहे हैं उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आपका एक बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। और पूरा नाम बताइए और कहाँ से आते हैं, क्या किस तरह से पढ़ाई की आपने? मेरा नाम अमित जजड़िया है। मैं बग्गड़ से बिलोंग करता हूँ और मैंने मेरी पूरी पढ़ाई MDCL से की है। और इस रिज़ल्ट के लिए कोचिंग स्टाफ ने सबने बहुत मेहनत की है। सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, एकदम अच्छे से। यहाँ पे तो प्रॉपर डाउट क्लास होती है और टीचर खुद बच्चे से बात करते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो। और घर पे भी कोई डाउट हो तो फ़ोन करके पूछ लो इसे कभी भी। कितने घंटे पढ़ाई की आपने घर पे लगातार? घर पे 5.5 से 6 घंटे। मोबाइल से दूरी बना के रखी है? मोबाइल भी साथ में रहा? मोबाइल से दूरी रहनी चाहिए पढ़ाई में। मोबाइल पास हो तो नहीं पढ़ सकते। क्यों, क्या कारण है सर? उसमें अपने आप ही मोबाइल में देखने का जी करता है कुछ भी। अब पढ़ने के लिए भी लिया तो भी बीच में अपने आप ही ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं, कुछ भी आते हैं तो खोलना ही पड़ता है अपने आप ही। फिर उसमें माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है कहीं ना कहीं। जाता है। मोबाइल को तो दूर रखो पढ़ रहे हो तो। अब इसके आगे क्या करने का विचार है? क्या और एग्ज़ाम जो है एडवांस का एग्ज़ाम होना है अभी? हाँ, अभी एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर दी है कोचिंग में भी। और प्रॉपर लगने लगी क्लासेस और डेली पढ़ते हैं घर पे जाके और अच्छी चल रही है पढ़ाई। आपने सोचा था क्या कि इतने नंबर, इतने परसेंटेज जो है वो बन जाएंगे? हाँ, कोचिंग वाले भी विश्वास था और बन जाएंगे, उम्मीद तो थी। और कोचिंग वालों ने खूब मेहनत की है इसके लिए और मैंने भी की है। और आना ही था रिजल्ट तो। आने था रिजल्ट, और पता था आपको कि इतना तो हो ही जाएगा कम से कम? हाँ, 99.5 से ऊपर तो आ ही जाएंगे, इतना तो था ही। तो 12th में कितने नंबर आपके, कितने परसेंटेज जो है वो आए थे? 12th में 87। तो कैसे ये जो पढ़ाई जो है MD कैरियर लाइन के अंदर होती है, किस तरह से टीचरों का मोटिवेशन मिलता है? पढ़ाई MDCL में तो बेस्ट होती है। मैं तो अगर और कहीं पे होता तो ये रिजल्ट नहीं आता, मैं तो ये मानता हूँ। और मैंने जो जितनी पढ़ाई की है यहाँ पे आके ही की है और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब कि 12th में 87 नंबर थे और अब जो है 99 पॉइंट कुछ है। हाँ, 99.85 है। तो काफ़ी डिफरेंस है। तो कितनी क्या मेहनत की होगी इतना नंबर लाने के लिए? बोर्ड में तो थोड़ा वो हो जाता है कि हिंदी इंग्लिश आते हैं तो उन पे थोड़ा कम ध्यान था, तब बोर्ड में कम है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर बोर्ड में भी अच्छा ही है। वो ही पढ़ाए यहाँ पे, तो जो पढ़ाया वो तो अच्छा ही है एकदम। और लोग जैसे सोचते हैं, और पेरेंट्स जैसे सोचते हैं कोटा भेजे बच्चे को, सीकर भेजे या फिर जयपुर भेजे, लेकिन आपने बग्गड़ से चिड़ावा आना, मतलब वापस रिटर्न कैसे आए आप? वहाँ पे तो माहौल भी इतना अच्छा नहीं है, अब तो बच्चे इतने हैं वहाँ पे और बिगड़ने के चांस ज़्यादा है वहाँ पे पढ़ने से ज़्यादा तो। और यहाँ पे कोटा से अच्छी पढ़ाई होती है, बिल्कुल मैं तो मानता हूँ ये चीज़। अच्छा पढ़ाते हैं एकदम, तो कोई कमी नहीं है। तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत कहाँ पे? यहाँ से घर से आके आराम से पढ़ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। और हॉस्टल से ज़्यादा घर पे पढ़ाई अच्छी होती है, घर वालों का सपोर्ट मिलता है घर पे, कोई दिक्कत भी नहीं होती घर पे। तो घर वाले परेशान नहीं करते हैं, काम नहीं बोलते? घर वाले तो हेल्प और करते हैं। कुछ भी चाहिए तो घर वालों को बोल दो, कुछ काम तो बोलते ही नहीं कभी। कोई भी काम हो तो घर वालों को बोल दो, घर वाले कर देते हैं। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपने मोबाइल से दूरी बना कर रखी। हाँ, मोबाइल से दूरी तो बनानी पड़ेगी अगर पढ़ाई करनी है तो। पढ़ाई करनी है तो। अब आगे क्या विचार रहेगा, क्या आगे करने वाले हैं अब एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें और अच्छा स्कोर आ जाए तो उसके बाद तो कॉलेज मिल ही जाएगी।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है और आपको ढेरों शुभकामनाएं। सर, क्या अचीव करना चाहते हैं? लगातार बैक टू बैक जो है बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, कभी मेरिट, कभी राजस्थान मेरिट, कभी झुंझुनू जिला टॉप, तो कभी अब ये एक बड़ी नई बात और सामने है कि बग्गड़ से वापस रिटर्न जो है वो आपका एक बच्चा जो अभी जिसने टॉप किया है, बग्गड़ से वापस आया, ना कि बग्गड़ से आगे झुंझुनू सीकर गया है। नहीं सर, बग्गड़ से नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि झुंझुनू सीकर से भी वापस आए हैं। जो झुंझुनू जिले के बच्चे जो सीकर गए हुए हैं वो सारे के सारे लौटे हैं यहाँ पे। और जो झुंझुनू जिला जो शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता था, उसके रूप में फिर से इसकी पहचान बने और इसकी शुरुआत चिड़ावा शिवनगरी से हो। जैसा आपका चैनल का नाम है, उसी चिड़ावा शिवनगरी से इस चीज़ की शुरुआत होगी। जो बच्चे सीकर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रमाण आपके सामने है। कोचिंग को फुल फ्लेज एस्टेब्लिश के दूसरा ही सेशन है, दूसरे सेशन का ये परिणाम आपके सामने है। जबकि झुंझुनू में सारे बड़े ब्रांड कोचिंग के है ना, जो सीकर और कोटा में खुले हुए हैं, उन्हीं की कोचिंग झुंझुनू में भी खुली हुई है, सारे बड़े ब्रांड्स की। लेकिन उन सबसे कहीं फार बेटर आसपास भी नहीं है ये बच्चा है आज आपके सामने। आपने काफ़ी कोचिंगों को पछाड़ कर आज एक नया इतिहास जो है वो लिख दिया है और एडवांस में भी आशा करते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलेगा देखने को। बिल्कुल शानदार मिलेगा। मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि एडवांस का भी रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा इन बच्चों का। और पीछे आपने देखा है कि लगातार हमने स्टेट मेरिट्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, शेखावाटी टॉपर्स दिए हैं। अब जेई और नीट के फील्ड में भी नीट का भी रिजल्ट आएगा। मैं आपको आज ही कह रहा हूँ इसी टक्कर का रिजल्ट मिलेगा, 700 के 700 प्लस रिजल्ट। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? क्या कुछ मतलब कोई घपला वपला कर रखा है क्या? कुछ क्या राज क्या है? देखो, घपले की बात तो ये है कि घपला पहले तो स्टेट मेरिट आती थी, बोले बोर्ड में सेटिंग है डांगी जी की, है ना। शेखावाटी टॉपर आ गए, झुंझुनू टॉपर आ गए। अब डांगी जी की नेशनल लेवल पे सेटिंग हो जाएगी। कोई यूँ कह देगा कि भाई घपला होता है, लेकिन घपला होता नहीं है सर। घपला मेहनत का होता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना। मेहनत करेंगे तो लोग जो मेहनत उसको देख नहीं पाते वो लोग घपला कहते हैं कि जिनको मेहनत दिखाई नहीं देती है। बाकी काम तो मेहनत से होते हैं सारे के सारे। तो आप कितनी क्या मेहनत काम में आती है? बच्चे की कितनी क्या मेहनत काम में आती है? सर देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 3 लोगों की मेहनत का रिजल्ट होता है, बच्चा, पेरेंट्स और टीचर्स की जो टीम होती है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही रिजल्ट बनता है। न तो अकेला टीचर रिजल्ट कर सकता, क्योंकि हमारे ही कुछ बच्चों कम भी बने होंगे परसेंटाइल, बिल्कुल ठीक है। न अकेला बच्चा कर सकता, बिल्कुल, और न अकेले अभिभावक कर सकते, बच्चा नहीं कोशिश करे तो कोई भी तीनों का कॉम्बिनेशन है। और मेरा तो ये मानना होता है कि 60% बच्चे का खुद का योगदान होता है, 20% पेरेंट्स का और कोचिंग की गाइडलाइंस का और टीचर्स का योगदान रहता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि बच्चा भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो अच्छी कोचिंग नहीं लेगा, अच्छी शिक्षा नहीं लेगा तो वह भी आगे कहाँ जाएगा। इसके साथ ही जो टीचर नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चा भी क्या करेगा। और पेरेंट्स जब पैसा खर्च नहीं करेंगे तो फिर उनके बगैर भी कैसे क्या होगा। बिल्कुल, पैसा ही खर्च नहीं सर, ध्यान भी रखना पड़ता है बच्चे का। घर पे बच्चा हमारे पास 7 घंटे 6 घंटे रहता है, उसके बाद पेरेंट्स के पास रहता है। तो पेरेंट्स भी उसी तरीके से गाइड करें। अब इस बच्चे के पेरेंट्स से मैं लगातार जुड़ा रहता हूँ तो बहुत ध्यान रखते हैं। और जो भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स भी, मैं अभिभावकों से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि वो आपकी 7 पीढ़ियाँ हैं आगे, उसी के थ्रू होने वाली हैं। तो वो उस पर आप फोकस करोगे, उसको बढ़ाओगे तो वो अच्छा बनेगा। हम तो पूरा योगदान देते ही हैं, करते ही हैं, लेकिन उसके साथ पेरेंट्स भी योगदान दें, बच्चे को मोटिवेट करें, हम भी करें, पेरेंट्स भी करें, तो निश्चित रूप से सफलता हासिल की जा सकती है। और मैं कहता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे नहीं होते हैं, सामान्य बच्चे। ये एक सामान्य बच्चा आपके सामने देख लीजिए। बिल्कुल। 10th की क्या परसेंटाइल थी बेटा? 87। 10th की 87 परसेंटाइल थी। 12th की भी 87 परसेंटाइल आपके सामने देख लो। और आज रिजल्ट देखिए आप, इसके नेशनल लेवल के रिजल्ट है, झुंझुनू जिला टॉपर ही नहीं, नेशनल लेवल के रिजल्ट्स हैं, राष्ट्रीय स्तर के रिजल्ट्स हैं। और ऑल इंडिया लेवल पे कितने के बच्चे होंगे 99.85 से ऊपर? गिने चुने अंगुलियों पे गिनने लायक बच्चे होंगे। बिल्कुल, इतने ही होंगे। तो बताइए फिर उस लेवल में जब बच्चा जा रहा है, एक सामान्य बच्चा जा रहा है, तो कोई भी बच्चा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है कि सीकर और जयपुर आप लोगों को नहीं जाना होगा। अब चिड़ावा ही आपको एक बढ़िया शिक्षा जो है, डॉक्टर इंजीनियर आपको मिल जाएंगे। क्या कहेंगे बच्चे की इस उपलब्धि पर? बहुत खुश है हम तो। और ये जैसे अभी डांगी जी ने कहा कि 60% बच्चे का होता है, 20% टीचर का होता है, 20% पेरेंट्स का होता है। मैं ये कहूँगी इसमें 40% टीचर्स का है, 40% बच्चे का है और 20% योगदान है वो पेरेंट्स का है। क्योंकि मैंने देखा है इसको, टीचर्स ने कितनी मेहनत की है। किसी भी टाइम इसको टीचर्स को कॉल करो, एक मैसेज करना पड़ता था। ये नहीं है कि बच्चे पटरी से उतर जाते हैं, और जब पटरी से उतरते हैं तो यहाँ टीचर्स ऐसे हैं कि भीड़ में से बच्चे को वापस खींच के लाएंगे वो, कि बच्चा पिछड़ ना जाए। और यहाँ इसके साथ यही हुआ है, जैसे थोड़ा सा पिछड़ा टीचर्स आएंगे वापस इसको लेके आएंगे। तो पूरी 3 साल इसने बहुत मेहनत की और टीचर्स का भी उतना ही योगदान है। और मुझे जब इसका एडमिशन यहाँ करवा था, बहुत से लोगों ने कहा था कि चिड़ाव में क्या है, चिड़ाव में क्या है, मैट्रिक्स में डालो, ये है वो है। आज मुझे उनको मुंह से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सामने है रिजल्ट। तो जिन्होंने ये कहा है कि वो खुद देख ले कि चिड़ाव में क्या है।
बिल्कुल, चिड़ाव में बहुत कुछ है और बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन जैसा कि सर ने कहा, मैडम ने कहा कि बिल्कुल पेरेंट्स का और बच्चों का और फिर जो है शिक्षा जो देते हैं शिक्षक जो होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, यही नहीं, आपको और भी जो है इंजीनियर के अलावा जो और भी जो पोस्ट होती है वो भी यहीं पर मिल जाएगी। चिड़ाव में सब कुछ मिल जाएगा आपको, बशर्ते केवल आपको मन से, दिल से चिड़ावा आना है और आपको एक विश्वास करना है और बच्चे की लगन पर पूरा ध्यान रखना है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे आपका अपना शिवनगरी टाइम्स।